कुदरत गुस्से में है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा हैं ये हवाएं। घर ताश के पत्तों की तरह डह रहे हैं। पेड़ मामूली खंभों की तरह उखड़ गए हैं। बड़े बड़े टिन के शेड तिनकों की तरह आसमान में उड़ रहे हैं। समंदर का शोर दिलों में खौफ पैदा कर रहा है। ऊंची ऊंची लहरें किनारों को तोड़कर सड़कों पर डेरा जमा रही हैं। ये वो साइक्लोन है जिसने पहले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तबाही मचा दी, फिर गुजरात में जमकर कहर बरपाया। ताउते नाम का ये चक्रवाती तूफान भले ही अब कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसने अपने पीछे तबाही के जो निशान छोड़े हैं उसने दिलों में दहशत भर दी है। ताउते नाम का ये चक्रवाती तूफान भले ही अब कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसने अपने पीछे तबाही के जो निशान छोड़े हैं उसने दिलों में दहशत भर दी है। आखिर क्या है ये साइक्लोन? क्यों आते हैं ये साइक्लोन? ऐसा क्या होता है जो कुदरत इस कदर बागी होकर अपनों पर ही कहर बरपाने लगती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे। तो आइए आज अपने इस वीडियो के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये साइक्लोन और क्यों समंदर से उठने वाले ये तूफान किनारों पर बसे शहरों का रुख करते हैं और वहां अपनी तेज रफ्तार से तबाही मचा देते हैं। साइक्लोन, जिसे हम चक्रवात भी कहते हैं, ये समंदर में बनने वाला निम्न दबाव यानी कि लो प्रेशर का वो इलाका होता है जिसके चारों ओर हवाएं बहुत तेज स्पीड से चलती है और लगातार आगे बढ़ती रहती। जब किसी साइक्लोन के आसपास चलने वाली हवाएं 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती हैं तो वो साइक्लोन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और तब इसे सुपर साइक्लोन कहा जाता है। आखिर में जब ये साइक्लोन तटीय इलाकों यानी कि समंदर से सटे शहरों के किनारों से टकराता है तो इस घटना को लैंडफॉल कहा जाता है। दोस्तों, एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ कुदरत का प्रहार। ये वक्त भारत के लिए काफी मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। कोरोना नाम की महामारी रोजाना 4000 जानें ले रही है। इस संकट के बीच देश के कई राज्यों में एक और मुसीबत ने लोगों की नींद उड़ा दी है। इस मुसीबत का नाम है ताउते। ये एक चक्रवाती तूफान है जिसने कई शहरों में तांडव मचा दिया। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। कमजोर पड़ने से पहले इस तूफान ने केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और दीव के कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है। इस चक्रवात की चपेट में आने से अकेले गुजरात में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यहाँ 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। 40,000 से ज्यादा पेड़ और 70,000 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए। सोमवार दोपहर को इस तूफान की वजह से मुंबई में भी काफी अफरा तफरी मची रही। मुंबई का एयरपोर्ट तक पूरे दिन ठप रहा। मुंबई वर्ली सी लिंक को तो 2 दिनों के लिए ही बंद कर दिया गया था। यहाँ नेवी और कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। भारतीय नौसेना ने मुंबई के पास अरब सागर में फंसे बंजरों से 600 से ज्यादा लोगों को बचाया। हालांकि कई लोग अब भी लापता हैं। इसका असर मोनो रेल पर भी पड़ा। साथ ही मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन भी इसके असर से नहीं बच पाई। कई जगह ट्रैक पर पेड़ गिरने की वजह से लोकल की स्पीड पर ब्रेक लग गया। मुंबई में तो कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी रोकना पड़ा। साथ ही समंदर किनारे बने अस्पतालों से करीब 600 कोरोना मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। 14 मई को अरब सागर से उठे इस तूफान की तबाही के निशान हर तरफ बिखरे नजर आए। चक्रवात ताउते ने उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मौसम पर भी असर डाला। अब मौसम वैज्ञानिकों ने एक और चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी किया है जो अगले 2-3 दिनों में बंगाल की खाड़ी में बन सकता है। चलिए दोस्तों, चक्रवाती तूफान को लेकर इतनी बातें हो गई, लेकिन ये होता क्या है, कैसे पैदा होता है, इनका नामकरण कैसे होता है और हाल ही में तबाही मचाने वाले इस तूफान ताउते का मतलब क्या है, अब ये जान लेते हैं। दोस्तों, समंदर में इक्वेटर माने उत्तरी गोलार्ध के पास जब सूरज चढ़ता है तो उसका पानी गर्म होने लगता है। जब समंदर 27 डिग्री से ऊपर गर्म हो जाता है तो खूब सारी भाप उठती है। ये भाप और गर्म होती हवा आसमान में ऊपर उठती है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे मेट्रो, लोकल ट्रेन या रोडवेज की बस में किसी के जगह छोड़ते ही आजू बाजू खड़े रहने वाले लोग वो जगह हथियाने दौड़ चले आते हैं, वैसे ही ऊपर उठती गर्म हवा की जगह लेने आसपास की हवा आ जाती। अब यही गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी होने लगती है और बनते हैं नमी से भरे बड़े बड़े बादल। आसमान में ऊपर उठते बादल कोरियोलिस फोर्स के चलते गोल गोल घूमने लगते हैं। कोरियोलिस फोर्स धरती के घूमने से पैदा होने वाला एक बल होता है। हवा के इधर उधर होने और बादल बनने का सिस्टम जब लगातार चलता है तो बात सीरियस हो जाती है, क्योंकि तब एक तूफान का जन्म होता है। जितनी गर्मी और नमी होगी तूफान उतना ही जोर का होगा। ये जानिए कि इक्वेटर के ऊपर माने उत्तरी गोलार्ध में तूफान बाईं तरफ घूमते हैं और नीचे माने दक्षिणी गोलार्ध में तूफान दाईं तरफ घूमते हैं।
अब बताते हैं आपको कि इन तूफानों को नाम कैसे दिया जाता है, इनका नामकरण कैसे होता है। दरअसल तूफानों को सबसे पहले नाम 20वीं शताब्दी में दिया गया था। ये नाम ऑस्ट्रेलिया के एक मौसम वैज्ञानिक ने देने शुरू किए थे। वो तूफानों के नाम उन राजनेताओं के नाम पर रखता था जिन्हें वो पसंद नहीं करते थे। वक्त के साथ कैरेबियन आइलैंड के लोग कैथोलिक संतों के नाम पर चक्रवाती तूफानों के नाम रखने लगे। इसके बाद अमेरिका दुनिया का चौधरी बन गया। तूफानों के नाम रखने की जिम्मेदारी अमेरिका के पास आ गई। अमेरिका हर साल 21 नामों की लिस्ट तैयार करता है। अंग्रेजी वर्णमाला के हर अक्षर से एक नाम रखा जाता है, लेकिन Q, U, X, Y और Z से नाम नहीं रखे जाते। अगर साल में 21 से ज्यादा तूफान आते हैं तो फिर उनका नाम ग्रीक अल्फाबेट जैसे अल्फा, बीटा, गामा रख दिया जाता है। इन नामों को रखने में भी ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया जाता है। इवन साल जैसे 2004, 2014, 2018 में चक्रवात को आदमी का नाम दिया जाता है, और साल जैसे कि 2001, 2003, 2007 में चक्रवात को औरत का नाम दिया जाता है। इसके अलावा एक नाम 6 साल के अंदर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ज्यादा तबाही मचाने वाले तूफानों के नाम रिटायर कर दिए जाते हैं, जैसे कि कटरीना। अब जान लीजिए कि साइक्लोन के नाम रखने के मामले में भारत में क्या सिस्टम है। दरअसल अपने यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। भारत सारे नाम खुद तय नहीं करता। भारत में तूफानों को नाम देने का चलन 2004 में शुरू हुआ था। उस वक्त भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड ने मिलकर नाम देने का एक फॉर्मूला बनाया। इसके मुताबिक सभी देशों ने अपनी ओर से नामों की एक लिस्ट वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को दी है। भारत की लिस्ट में अग्नि, आकाश, बिजली, मेघ और सागर जैसे नाम हैं। पाकिस्तान की भेजी लिस्ट में नीलोफर, तितली, बुलबुल जैसे नाम हैं। नाम देने लायक चक्रवात आने पर 8 देशों के भेजे नामों में से बारी बारी एक नाम चुना जाता है। अपने यहाँ के सिस्टम में 10 साल तक एक नाम दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ज्यादा तबाही मचाने वाले चक्रवातों के नाम को रिटायर कर दिया जाता है। इस बार नाम देने की बारी म्यांमार की थी और उसने नाम दिया है ताउते। ताउते को बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान की कैटेगरी में रखा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल के वर्षों में अरब सागर में पहले के मुकाबले कई मजबूत साइक्लोन डेवलप हो रहे हैं। ताउते अरब सागर में लगातार विकसित होने वाला चौथा चक्रवात, वो भी प्री मॉनसून के समय में, यानी अप्रैल से मई के बीच में। 2018 के बाद इन सभी साइक्लोनों को या तो सुपर साइक्लोन या उससे ऊपर की कैटेगरी में रखा गया है। अब ताउते का मतलब भी जान लीजिए। इसका मतलब होता है गेको। ये बर्मी भाषा में एक हिंसक छिपकली की प्रजाति है, यानी ताउते का मतलब निकलता है शोर मचाने वाली छिपकली। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए, जानकारीप्रद वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल तक। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरीके से आप हमारी मदद कर सकते हैं, जिससे हमें बल मिलेगा और भी जानकारीप्रद वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।